श्री माता शरणम नमः, श्री अरविंद शरणम नमः। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। जो बच गया था प्रश्न, तो प्रश्न सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किस हद तक सफल हो रही है। What is the meaning of true education and at what extent the institutions under national education policy have been successful in achieving this aim? सच्ची शिक्षा का 3 स्टेप्स है। एक है, पहला स्टेप है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ वो पहला स्टेप। अगर मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, शिक्षा शुरू नहीं होता। जब श्री राम गए थे उनका गुरुजी वशिष्ठ का पास, वो वशिष्ठ उनका कुटीर में थे, द्वार पर खड़ा होकर नक किए हैं श्री राम, और अंदर से वो पूछे तुम कौन हो। तब श्री राम ने बोला मैं वही जानने के लिए आपके पास आया। अगर हम लोग होते तो बोलते कि दशरथ पुत्र राम है, उसका साथ भी MA MD जो क्वालिफिकेशन है सब जोड़ देना है। क्योंकि हम लोग जितना अंदर से कुछ नहीं है उतना बाहर का सब कुछ जरूरत होता है। जो अंदर से कंप्लीट है उसको बाहर का कुछ जरूरत नहीं होता है। तो श्री राम ने बोला मैं वही जानने के लिए आपके पास आया। उस समय वो वशिष्ठ बाहर आ गए, आकर उनको एम्ब्रेस किए और बोले ट्रू स्टूडेंट वही है सच्ची शिक्षा। तो हम लोग का अभी का एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। सब कुछ है लेकिन वो नहीं है। सब कुछ को मैं जानता हूँ लेकिन मेरे बारे में मुझे पता नहीं। हम लोग का एजुकेशन ऐसा हो गया। तो पहला स्टेप एजुकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ। दूसरा है आत्मा हर जन्म में कुछ करने के लिए आता है, कुछ क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आता है। वो क्वालिटीज का हिसाब से वो चूज करता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, हर जन्म में अलग अलग होता है। सपोज लास्ट जन्म में मैं कला का विकास किया हूँ मेरा जीवन में, इस जन्म में वो पीछे रह जाएगा, होगा जितना अचीवमेंट है मेरा पीछे रह जाएगा और कुछ नया चीज मेरा आत्मा चाहेगा इस जन्म में विकास करने के लिए। ऐसा जो मेरा अंदर में इस जन्म के लिए जो संभावना है उसको बोलते हैं स्वधर्म। स्वधर्म नहीं है कि मेरा हिंदू धर्म है क्रिश्चियन धर्म है। स्वधर्म है मेरा अंदर में इस बार क्या मैनिफेस्ट होना चाहता है। हमारा हिंदू शास्त्र में जो सनातन धर्म है उसी को 4 डिवीजन किया है। अगर ज्ञान प्रकाश करना चाहते हैं तो उसको ब्राह्मण बोलते हैं, अगर शक्ति को प्रकाश करना चाहते हैं तो उसको क्षत्रिय बोलते हैं, और अगर हार्मोनी मैनिफेस्ट करना चाहता है जीवन में तो उसको बोलते हैं वैश्य, और परफेक्शन अगर चाहते हैं तो उसको बोलते हैं शूद्र। जो हमारा 4 शक्ति है, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 4 एस्पेक्ट को डील करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है ब्राह्मण एस्पेक्ट का कुछ और क्षत्रिय एस्पेक्ट का कुछ, वैश्य का कुछ, ऐसा आत्मा अपना आप डिसाइड करता जाएगा क्या। तो इस बार इस जन्म में मेरा कौन सा फैकल्टी को मैनिफेस्ट होना है वही मेरा स्वधर्म है। एजुकेशन का मतलब है मुझे पता होना चाहिए कि अभी का मेरा पॉसिबिलिटीज क्या।
वो लोग हम लोग नहीं देखते हैं। पिताजी अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा जरूर होगा। वो किस लिए आया उसका हिसाब किसी को पता नहीं। उसको बोलते हैं एम्बिशन। एम्बिशन क्या है कि बाहर का जो परिस्थिति का ऊपर मेरा जीवन मैं निर्धारित करना, मैं किस लिए आया हूँ उस हिसाब से मैं मेरा जीवन को निर्धारित नहीं कर रहा हूँ। बाहर में कौन सा चीज में करने से वेल एस्टेब्लिश्ड होऊंगा सोसाइटी में, मुझे हर आदमी बोलेगा बहुत अच्छा है। सोसाइटी का वैल्यू जो है वही वैल्यू परिवार में है, वही वैल्यू स्कूल में भी है। हर आदमी, माता जी वो बोल रहे हैं 3 illusions and delusions कैरियर सक्सेस मन। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है? माता जी बोले 3 illusions and delusions कैरियर सक्सेस मन। अगर ये 3 नहीं है तो एजुकेशन नहीं। माता जी बोल रहे हैं टोटली भ्रम है। ये यही है हम लोग को साइड ट्रैक करता है। जीवन में आप जितना भी अचीवमेंट करेंगे आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तीनों का पीछे हम लोग भागते हैं। तो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है मैं किस लिए आया हूँ, किस संभावना इस जन्म में मैं प्रकट करूंगा, वही मेरा स्वधर्म है। इस जन्म में भी माता जी बोल रहे हैं अगर एक्सेलरेट ज्यादा करते हैं तो स्वधर्म भी चेंज आ सकता है और भी कुछ नया नया चीज आत्मा डिसाइड कर सकता है। लेकिन जनरली एक लाइफ में जनरली कुछ पॉसिबिलिटी जो लेकर आता है उसी को मैनिफेस्ट करने में चला जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल है जिसमें स्वधर्म एक जो लेकर आया है उसको अतिक्रमण कर और कुछ भी वो अचीव कर सकता है, तो एक्सेप्शनल कैंडिडेट। तो वो है दूसरा है जो हर जो स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए उसका कौन सा चीज है अंदर में वो विकसित करेगा। वो है। तीसरा है युग धर्म। युग धर्म के हिसाब से हमारा क्या काम है? युग धर्म में विशेष युग धर्म में है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं विशेष युग धर्म, आवर ऑफ गॉड बोलते हैं। जब एक क्राइसिस होता है, एक जीव जो होता है वो दूसरा जीव होने का समय आ जाता है। जैसा मछली था, मच्छर, वो लोग बहुत साल तक वैसे ही था, लेकिन ऐसा एक समय आया, वही मछली का अंदर में आया क्या ये जीवन है? सिर्फ पानी में क्या जीना है? ऊपर में कितना स्थल भाग है, ऊपर में आकाश है, वहां क्या जीना संभव नहीं है। उन लोग का अंदर में वो फीलिंग आया। मैं मेंटली आपको लैंग्वेज में बताता हूँ, लेकिन वो लोग का फीलिंग में वो आया कि ये क्या जीवन है, सिर्फ पानी में इधर उधर होना है और कुछ नहीं। ये जब तीव्र हो जाता है तब असह्य हो जाता है। कुछ मछली के लिए, सबके लिए, कुछ मछली के लिए असह्य हो जाता है। बाकी वो जनरल जीवन में अच्छा रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, स्विमिंग करते हैं। लेकिन कुछ मछली के लिए ये जीवन का अर्थ नहीं है। तो उन लोग का अंदर में इतना एस्पिरेशन इंटेंस हो जाता है, भगवान खुद उनको आना पड़ता है। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड डिजायर कंपेयर्ड हर मोटल वर्ल्ड, जब ऐसा इंटेंसिटी बढ़ जाता है अंदर से कि ये नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए, लेकिन होने करने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं कि पता नहीं कैसा करना है, उसी समय भगवान आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जिसका पास आते हैं वही रूप में आते हैं। अगर अर्जुन का पास श्री कृष्ण एक टाइगर रूप से आते हैं तो भगवत गीता नहीं होता, उनका सखा भी जैसा है। तो संपर्क हुआ तो हेल्प मिला अर्जुन जी को। तो अभी मछली का पास किस रूप में आएंगे भगवान? मत्स्यावतार का रूप में आए और उन लोग को बोले कि आप लोग जो सोच रहे हो संभव है, ये गलत चीज नहीं है। आपका जो बाकी मछली बोलते हैं पागल हो गया, वो तो बोलेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग इसलिए आए हैं। मछली का लक्ष्य मछली होकर रहना नहीं है, मछली को अतिक्रमण करना। वो समय आ गया, इसलिए आप लोग का अंदर में ये जीवन तुच्छ लगता है जो जीवन आप लोग जीते हो।
दूसरा जीवन के लिए समय आ गया, उभयचर प्राणी, एम्फीबियन। मैं आप लोग को दिखाऊंगा मछली होकर कैसे मैं एम्फीबियन हो सकता हूं। तो उन्होंने अपना बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया, तकलीफ, बहुत तकलीफ, माता जी लिखे हैं एजेंडा में, बहुत तकलीफ है। एक शरीर से दूसरा शरीर को परिवर्तन करना, जैसा स्किन को निकाल देना, उससे ज्यादा कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है, कष्टदायक, पीड़ादायक। इसलिए भगवान पहले आते हैं, हम लोग इसके लिए रेडी नहीं होते हैं, हम लोग को थोड़ा कंफर्ट चाहिए ना। लेकिन वो जब एक्सपेरिमेंट करके उनको दिखा जाए कि दिस इज पॉसिबल, तो कुछ लोग बोलेंगे ठीक है तकलीफ लेंगे, लेकिन हमारा सामने ये पॉसिबल हुआ तो हम लोग भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं युग धर्म का एजुकेशन। जैसा एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशन से दूसरा, उसको बोलते हैं एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में क्या होना है उसके लिए अभी मैं रेडी हूं। तो हर पीरियड में ऐसा होता है, जब मछली उभयचर प्राणी हुआ, उसका बाद पशु हुआ, वो एक जंक्शन है जहां चेंज हुआ। उस समय भी भगवान एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उसका बाद पशु का स्तर में बहुत अवतार है, लेकिन बस पशु का बाद मनुष्य का जो ट्रांजिशन हुआ, उसी समय भी एक एडवेंचर हुआ, बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ। क्योंकि शरीर का जब चेंज होता है तब बहुत बड़ा कष्ट होता है, वो कष्ट को भगवान ही खुद फेस करते हैं। अभी फिर वही समय आ गया। अभी हम लोग मनुष्य हैं, अतिमानव होंगे। ये तीन, देखिए इस इतिहास में तीन मेन ट्रांजिशन है। उसका पहले भी एक है, जो कि प्लांट जो है, उद्भिद है, उद्भिद से जब प्राणी जगत हुआ, वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। लेकिन हम लोग को जो पुराण में है, मत्स्य अवतार से शुरू हुआ ना, तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, मेन ट्रांजिशन पीरियड। दूसरा है पशु का, तीसरा है मनुष्य का, तीन ट्रांजिशन पीरियड है। अभी हम लोग चौथा पीरियड में, दिस इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें रेडिकल चेंज होता है। क्या रेडिकल? पहला क्या है कि आप जितना भी चेंज कर रहे हैं, शरीर का रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन एसेंशियल फंक्शन सेम रहता है। वो खाता है, ये भी खाता है, वो मरता है, वो भी मरता है, वो एंजॉय करता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ। ये इतिहास में पहला बार कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है। हम लोग का जो है वो नहीं रहेगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इमेजिन कीजिए कितना, माता जी बोल रहे हैं कि साधारण कृपा है, हायर ग्रेस है, ऑर्डिनरी ग्रेस, हायर ग्रेस एंड सुपर ग्रेस। सुपर ग्रेस इसके लिए आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑर्डिनरी ग्रेस है जॉयफुल। आपका घर में कुछ प्रॉब्लम है, माता जी को बोलते शांति चाहिए, शांति आ जाए। ये जॉयफुल सबको चाहिए। ये मंदिर को हम लोग एक ऑर्डिनरी ग्रेस के लिए सब जाते हैं। हायर ग्रेस उसके लिए जो प्रगति करना चाहता है। तो प्रगति के लिए जितना डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टी को उसको फेस करना पड़ेगा। भगवान आशीर्वाद देंगे, लेकिन उसको वो तकलीफ झेलना पड़ेगा। लेकिन वो टॉलरेबल है। पहला है एंजॉयबल है, जॉयफुल है। दूसरा है पेनफुल है, लेकिन अंडर द लिमिट ऑफ टॉलरेबल, वो टॉलरेबल है। और जो तीसरा ग्रेस है, सुपर ग्रेस है, अनबियरेबल, अनबियरेबल। तो इसीलिए माता जी बोले आप लोग कोई कर नहीं पाएंगे, मुझे करना पड़ता है, दिन रात मुझे उसको करना पड़ता है। मेरा बेनिफिट आपको शिफ्ट हो जाए, वो भी कम डिफिकल्ट नहीं। दैट आल्सो यू कैन नॉट टेल। अगर असल काम तो पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं। माता जी खुद रूम से चित्कार कर रहे थे, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो साउंड नीचे तक सुनाई देता था। तो आदमी का बारे में आप मत सोचिए, हम लोग का बारे में। लेकिन वो बोले मेरा शरीर में जो हुआ मेरे लिए नहीं हुआ, माई बॉडी इज एपिटम ऑफ द होल वर्ल्ड। मेरा शरीर में जो होता है वो आप लोग के लिए बेनिफिट हो गया, बोनस हो गया। आप वहां से शुरू कर सकते। तो अभी जो एजुकेशन में दो चीज हमारा पास आ गया,
जैसा युग परिवर्तन का समय में सिंगल एजुकेशन नहीं रहता है, दो एजुकेशन रहता है। एक है ऑर्डिनरी एजुकेशन टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन द सोसाइटी, नाम पैसा कमाओ, अच्छा से रहो। दूसरा है भविष्य के लिए अपने आप को रेडी करो, अतिमानव के लिए रेडी करो। ये दो एजुकेशन हम लोग के लिए अभी सच्चा एजुकेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन इज नथिंग बट द एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर। भविष्य के लिए अभी हम लोग को रेडी होना है। तो कैसा रेडी होंगे, वही उनका मैनुअल है। श्री अरविंद माता जी को जो लिख कर दे दिया वो हमारे लिए मैनुअल है। उससे ज्यादा बड़ा मैनुअल है माता जी का नाम। नाम आप उच्चारण करेंगे तो आप भविष्य के लिए आपका पता नहीं होगा, लेकिन आप रेडी होते जाएंगे। तो यही है फ्यूचर एजुकेशन। फ्यूचर एजुकेशन का मतलब अभी जो नया शक्ति आ गया, अतिमान शक्ति, हम लोग को और एक पर्याय में ले जाएगा अतिक्रमण कर, उसी का प्रति अगर हम लोग उन्मुख होंगे, दैट इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। इसीलिए दिल्ली आश्रम जब ओपन हुआ था स्कूल, दिल्ली आश्रम में माता जी एक मैसेज दिए थे, द न्यू लाइट हैज अपीयर्ड अपॉन द अर्थ, लेट दिस न्यू स्कूल ओपन टू दिस न्यू लाइट। जो नया स्कूल आ गया अभी, ये नया शक्ति को प्रति उन्मुक्त होगा। इसलिए क्या होगा कि जो भी वो इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे वो शक्ति का द्वारा परिचालित होंगे। यही है नया एजुकेशन। तो इस हिसाब से तो हमारा सरकार जो किया है वो एक घर बना दिया, ठीक है, लेकिन वो घर हमारे लिए कितना प्रयोज्य है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर श्री कृष्ण घर में रहते हैं, उसको मैं बोलता हूँ श्री कृष्ण घर, सेम घर अगर मैं बना दूंगा, उसको श्री कृष्ण का घर नहीं बनाएंगे जब तक वो एग्री नहीं होंगे। वो उसको वहां रहना है, नहीं तो श्री कृष्ण का घर नहीं है। डुप्लीकेट जैसा भी आप बनाए, श्री कृष्ण का घर जैसा ही बनाइए, नहीं तो उससे भी अच्छा बनाइए, वो श्री कृष्ण का घर नहीं होगा जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे। ऐसा ही सरकार ट्राई किए हैं इंटीग्रल एजुकेशन का फ्रेम में एक घर बनाने के लिए, लेकिन माता जी को पूछा कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब तक माता जी नहीं रहेंगे, माई प्रेजेंस, इसलिए हर आश्रम का हर क्लास में माता जी का फोटो रखा हुआ था। बोला था, यू आर नॉट टीचर, आई एम द टीचर, यू बोथ आर लर्निंग। टीचिंग इज नॉट ए टीचिंग, इट इज ए डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या है, तुम शिक्षा देते देते सीखते रहोगे, वो सुनते सुनते वो भी सीखेगा, मैं ही शिक्षक हूं, ऊपर में फोटो में। तो अभी सरकार इस स्तर में नहीं आ पाया जिस तरह में वो माता जी को सेंटर पॉइंट में रखेंगे, उनका सिस्टम को सेंटर पॉइंट में रखा है। अच्छा है, इतना तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको हम लोग बोल नहीं सकते इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन एक्सटर्नल सिस्टम का थ्रू में नहीं हो पाएगा, माता जी का प्रेजेंस में होगा। और अगर माता जी का प्रेजेंस है, स्कूल जितना भी इनएफिशिएंट हो उससे निकल जाएगा एक बहुत बड़ा संभावना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। उड़ीसा में नवरंगपुर स्कूल एक इंटीग्रल स्कूल था, छोटा सा। तो वहां प्रिंसिपल क्या करते थे, हर पेरेंट्स का घर को भी जाते थे। छोटा स्कूल है, संपर्क रखने। स्कूल जब बड़ा हो जाता है तो संपर्क टूट जाता है, तो वो स्कूल नहीं रहता है, वो बिजनेस हाउस हो जाता है। स्कूल का मतलब हर स्टूडेंट का साथ, आपका पर्सनल कांटेक्ट रहेगा। स्टूडेंट केवल नहीं, उनका पेरेंट्स, उनका परिवेश, तभी आप उनको रियली प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग का जो जितना बड़ा स्कूल हो जाता है, उतना हम इंटीग्रल स्कूल से बाहर निकल आ जाते हैं। स्कूल हो जाता है, लेकिन इंटीग्रल स्कूल का जो डेफिनेशन है उससे बाहर नहीं, क्योंकि संपर्क टूट जाता है। टीचर्स आते हैं, स्कूल का टाइम पीरियड में आ जाते हैं, पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं, साइड बिजनेस भी होता है, सब कुछ होता है, फिर आ जाते हैं। वो इंटीग्रल एजुकेशन नहीं है।
हाँ ठीक है, हम लोग माता जी के बारे में बोलते हैं, कुछ तो फायदा होता है इसलिए अदर स्कूल से ये अच्छा है, लेकिन उसको हम लोग इंटीग्रल स्कूल नहीं बता पाएंगे जब तक माता जी को केंद्र में नहीं रखेंगे। माता जी जहाँ केंद्र में रहेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल स्कूल। तो जब प्रिंसिपल जा रहे थे पेरेंट्स का घर को, पेरेंट्स का वो जो बच्चा का माँ, उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरा बच्चा सब पढ़ेंगे बोल रहे थे, इंटीग्रल में सब कुछ पढ़ना है, लेकिन वो तो 8 नहीं कर पाता है, आप कैसे पढ़ाते हैं उसको? तो प्रिंसिपल बोला नहीं तो अच्छा करता है ना, अभी आप है, मैं हूँ, वो भी है, तीनों है, अभी पता चल जाएगा वो क्या करता है, आप टेस्ट कीजिए उनको। तो उन्होंने बेचारा, पर प्रिंसिपल अपना भी प्रेस्टीज रखना है ना, तो उसको बुलाया, एक पेपर मंगाया और पेंसिल मंगाया, उसको बहुत डैडी जी जो पिक्चर करना है, तो इनका प्रेस्टीज भी रह जाएगा, वो भी गाली नहीं सुनेगा, तो सब मैनेज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला एक मछली का पिक्चर बनाओ, मछली सबसे इजी है, जो भी बना सकेगा, उसके लिए आर्टिस्ट होना जरूरत नहीं। वो जानबूझकर ऐसा बनाया क्योंकि वो परिस्थिति से वो निकल पाएगा। लेकिन वो बच्चा ने क्या किया, मछली बनाने ऐसा ऐसा वक्र रेखा 3-4 बना दिया। तो उनका माँ बोला देखिए ये कॉमन सेंस भी नहीं है, मछली बना नहीं पाता था, दूसरा तो क्या बनाएगा, आप तो इजी फिगर दिया बनाने के लिए, उसको भी बना नहीं पाए, तो इतना बड़ा आर्ट को कैसा बनाएगा, ये तो क्या कर दिया। प्रिंसिपल को भी समझ में नहीं आया वो क्या बनाया। वो थोड़ा गुस्सा से बोला, अरे तुमको मछली बोलने के लिए बोला, बनाने के लिए बोला, तुम ये क्या बना दिया। तो बच्चा बोल रहे हैं आप जीवित मछली बनाने के लिए बोला या मुर्दा मछली बनने के लिए बोला। मैं जीवित मछली बनाए, ऊपर में नहीं दिखाया जाएगा, ये पानी है, अंदर में घुसो, वो अंदर में खिलता है, वो पानी का अंदर में। तो ये क्या एजुकेशन है बताइए, कौन उनको पढ़ाया? माता जी ने पढ़ाया। ये शिक्षक को भी पता नहीं है, प्रिंसिपल को कोई पता नहीं है, पेरेंट्स को भी पता नहीं है, उसका अतिक्रमण कर और कोई हम लोग को पढ़ाते हैं, दैट इज इंटीग्रल एजुकेशन। वो जब तक नहीं हुआ, माता जी को सेंटर पॉइंट में आप जब तक नहीं रखा, जितना भी आप सुंदर उसको बनाइए, वो भगवान का नहीं है, माता जी का नहीं हो पाएगा, वो कंसेंट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे। दूसरा प्रश्न है, मैं अपने चैत्य से कैसे जुड़ सकता हूं? बच्चों के चैत्य और प्राण विकास का परिचय कैसे दें? पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए? How can I get connected with my psychic? How to introduce psychic and vital development to children? What type of program should be there for the children in the पाठ्यक्रम? पहला चीज है साइकिक क्या है? ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा श्री अरविंद योग में, और कहीं नहीं मिलेगा। चैत्य क्या है? श्री अरविंद ने डिफाइन किया है अच्छे से, पर्सनालिटी ऑफ द सोल, जो हमारा अंदर में जो आत्मा है, आत्मा का मतलब भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंस। हमारा ये सब भगवान का है, लेकिन एक अविकृत प्रेजेंस, ये सब भी भगवान है, लेकिन विकृत हो गया मन प्राण शरीर। एक शुद्ध पवित्र अविकृत प्रेजेंस, उसको बोलते हैं हम आत्मा, हमारा अंदर में है। वो हर जन्म में यहां आकर अपना व्यक्तित्व को बनाता है। व्यक्तित्व को बनाने का मतलब क्या है? देखिए हम लोग अंदर में, सबका अंदर में आत्मा है,
लेकिन कोई ज्यादा माता जी को चाहते हैं, योग करना चाहता है, और कोई ज्यादा भोग करने के लिए चाहता है, लेकिन दोनों का अंदर में आत्मा है। ये फर्क कहां से है? यही फर्क है पर्सनालिटी। मेरा आत्मा अगर इस जन्म में भगवान का जीवन का ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो मेरा मन प्राण शरीर उनका द्वारा प्रभावित हो गया, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी बनता है। धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि मन प्राण और शरीर चेतना साइकिसाइज हो जाते हैं। इसका मतलब आत्मीकरण हो जाता है। तब मन भी आत्मा जो चाहता है वही करना चाहेगा, प्राण भी आत्मा जो चाहता है वही करना चाहेगा, शरीर भी वही करना चाहेगा जो आत्मा चाहेगा। अभी क्या है? अभी आत्मा जो चाहता है पता ही नहीं मन को। मन अपना हिसाब से वो बहुत सोचता है कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, जीरो है उनको, रिजल्ट जीरो है, लेकिन वो अपने आप में सोचता है कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, मुझे सब पता है। प्राण भी अपना कामना वासना एम्बिशंस में वो भी स्पेशलिस्ट है, शरीर अपना हैबिट में वो भी स्पेशलिस्ट है, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो एक गाड़ी में अगर 4 चक्का है, एक चक्का इधर जाएगा, एक चक्का उधर जाएगा, एक चक्का उधर जाएगा, एक चक्का इधर जाएगा, तो इंजन जितना भी अच्छा इंजन होने से गाड़ी कहाँ जाएगा? हम लोग का जीवन कहीं पे नहीं जा पाता है। तो इसको बोलते हैं चैत्य पर्सनल, चैत्य सत्ता जिसका डेवलप है। तो इंजन का हिसाब से ये सब पार्ट्स, गाड़ी का सब पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं चैत्य सत्ता। तो ये जन्म जन्म में धीरे धीरे ये तैयार होता है। जब कंप्लीटली मन प्राण और शरीर ये तीनों आत्मा को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इसका चैत्य सत्ता विकसित हो गया, इसका पर्सनालिटी हो गया। जब तक मन अपना हिसाब से जाता है, प्राण अपना हिसाब से जाता है, उनका अंदर में आत्मा है लेकिन चैत्य रूप नहीं लिया, विकसित नहीं हुआ। आत्मा तो सब जीव में है, लेकिन वो चैत्य सत्ता में रूपायन नहीं हुआ, यही है फर्क। तो ये कैसे आ पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं माता जी और श्री अरविंद का सब जो जितना वो लिखे हैं सबको मैं कलेक्शन कर 14 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किया हूं जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा चैत्य सत्ता विकसित होने के लिए वो जो चैत्य सत्ता का जो गुण चाहिए, वो गुण अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा अंदर वो आ जाएगा, हमारा अंदर में जो है वो विकसित हो जाएगा। जिसको जो चाहिए अगर वो देंगे तो आएगा ना। आप जब किसी का घर में जाना चाहते हैं तो वो पूछता है फोन में आप क्या खाएंगे, क्यों पूछता है? क्योंकि आप जो नहीं खाएंगे वो अगर देंगे तो आप कैसे जाएंगे? तो ऐसा ही आत्मा का अपना प्रेफरेंसेस है, क्वालिटीज है, वो क्या क्या चाहते हैं। अगर वो चीज हमारा जीवन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अंदर में जो चैत्य सत्ता है वो बोलेगा मैं सम्मुख में आ जाऊंगा, क्योंकि तुम तो अच्छा वातावरण क्रिएट करते हो। तो वो क्या क्या है? पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है हार्मोनियस वर्क डन एज एन ऑफरिंग टू द मदर। जो भी आप हम लोग काम करेंगे अगर संगति नहीं रहता है तो चैत्य सत्ता को वो पसंद नहीं है। हम लोग असंगति करने में एक्सपर्ट है, मैं जो बोलूंगा वही आप लोग को सुनना है। आप लोग को क्या पता है? अब माता जी का दर्शन किया है, मैं किया हूं, मेरा कल कुछ नहीं, मैं इतना पढ़ा हूं। तो इतना इम्बैलेंस होता है, आपका ज्ञान इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही हो जाता है। आपका जितना क्वालिफिकेशन बैलेंस करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए यूज नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा फर्क करने के लिए। मैं उनसे बहुत बड़ा हूं, वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मेरा क्वालिफिकेशन सब यूज होता है। चैत्य सत्ता को वो पसंद नहीं है। चैत्य सत्ता बोलता है कि जहां भी काम करते हो वहां हर आदमी को यूनिक पर्सनालिटी हिसाब से दिखना है। माता जी लिखे नन ऑफ माई चाइल्ड इज जीरो, ऑल आर यूनिक।
ऐसा कोई भी स्वतंत्र है तो उसका रोल है कि नहीं है? तो आपका अकेला कैसा रोल है? मैं होते हैं। अगर स्वतंत्र है तो हर आदमी का अपना रोल है। एक बार क्या हुआ, हमारा स्टडी सर्कल में एक पोस्ट पियोन था, वो रिटायर हो गया। माता जी का डिवोटी, तो उन्होंने बोला मैं माता जी का काम करूंगा। जितना थे हंस ले, तुमको क्या काम, पोस्ट पियोन का जैसा ये एक पत्र दूसरों को देते हो, तुमको क्या पता है तुम क्या कर पाओगे? मैं बोला वो बहुत एक अच्छा काम कर पाएगा जो आप लोग नहीं करते हैं। क्या है ना, जब फंक्शन होगा आप उनको बता दीजिए, सबको लेकर आ जाएगा। आप लोग नहीं कर पाते हैं, घर से निकलते नहीं, फोन में 2 बार 3 बार बोल देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, शादी के लिए आप जाते हैं, लेकिन भगवान का काम के लिए ऐसा नहीं जाता है। इच्छा है तो आ जाइए, नहीं तो नहीं है, माता जी का काम में किसी का जरूरत नहीं है, बोल देते हैं। अगर बेटी का शादी है तो गिर जाते हैं पैर में, आना है जैसा। लेकिन भगवान का काम के लिए नहीं, हमारा प्रचार नहीं है, जो वही है सब ज्ञान का और एक स्पीच दे देते हैं ओवर फोन। लेकिन वो क्या करेगा देखिए, उनको वही रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसका बाद में जितना भी फंक्शन हुआ मिनिमम 100 से ज्यादा कम नहीं है। वो जो गांव है, एक टाउन है, वो टाउन में 100 पीपल आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो जहां भी गया, वो पोस्टमैन जैसा उनका एक्सपीरियंस था, उनका घर में गया, वो लोग चाय भी खिलाया। उसका बाद वो इनविटेशन किया, जैसा घर में शादी होता है वैसा इनविटेशन किया, और वो लेकर आया सबको। तो आप कैसा बोल सकते हैं वो नहीं है, आप है, ठीक है, आप दूसरा चीज में है, वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन हर आदमी का अपना यूनिक क्वालिटी है कि नहीं है? यही है चैत्य सत्ता बोलता है कि तुम जब हर आदमी का साथ काम करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो क्या उनका अंदर में एक यूनिक क्वालिटी है ना, अपने आप को वो सोचते हो मैं सब कुछ इंस्टीट्यूशन का आप जाइए, वो शुरू से शुरू करेंगे आपने क्या किया था लास्ट तक, और कोई नहीं हुए उनका बाद में, और कोई नहीं आएगा मैं ऐसा किया था, मैं गया था, मैं लिया था, तो वो मैं का छोड़कर और कुछ नहीं बोलते। चैत्य सत्ता कभी भी प्रकट नहीं होगा, सामने में नहीं आएगा, जितना भी प्रयत्न कीजिए। प्रेम अगर नहीं है तो चैत्य सत्ता वहां नहीं है। प्रेम कैसा आएगा अगर उनका जो स्पेशलिटी, उनका जो अंदर में जो पॉसिबिलिटी को आप पहचान नहीं पाएंगे, तो कैसा आएगा? दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ क्वाइट्यूड। वो साइलेंस को ज्यादा प्यार करता है। साइकिल को जरूरत नहीं है तो बात मत कीजिए। माता जी बोल रहे हैं, एक बार अगर ज्यादा बोल दिया, यू आर गोइंग टुवर्ड्स फॉल्सहुड। ज्यादा बात बोल दिया तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्सहुड आ जाएगा। जितना जरूरत है उससे ज्यादा मत बोलो। क्वाइट्यूड क्या है? सारे सिर्फ बाहर में, अंदर में भी एक एक्सपीरियंस है, जो होगा ठीक होगा। माता जी ये सब को मैनेज कर रहे हैं, उनका नेटवर्किंग है। बाहर में जितना भी डिफिकल्टीज होता है, अंदर में लेकिन एक अनुभव रहेगा आपका, जो होगा ठीक होगा। तो आप शांत रहेंगे, परिस्थिति जैसा भी हो आप शांत रह पाएंगे। लेकिन उसमें भी एक फर्क रहता है। क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूशन का काम होता है तब बहुत लोग क्वाइट रह जाते हैं, ठीक है माता जी देखेंगे। उसी समय अगर घर से एक लेटर आ जाता है, घर से एक खबर आ जाता है कि तुम्हारा बच्चा गिर गया, तो इमीडिएटली वो क्वाइटनेस चला जाता है। तो हम लोग डबल पर्सनालिटी में जीते हैं। घर के लिए माता जी कुछ नहीं है, यहाँ क्या है कि यहाँ जो भी होगा हमारा क्या है, हम एक मेंबर रहता है, दूसरा देखेंगे, लेकिन उसको बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं माता जी सब देखेंगे, डिस्टर्ब मत होना है। दूसरा लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अंदर में फीलिंग है ये तो इंस्टीट्यूशन का है, सब आदमी देखेंगे, मैं क्यों इसमें धकेल लूंगा अपने आप को। लेकिन घर के लिए मुझे धकेलना, इमीडिएट में चले जाए। उस समय तुम बोल नहीं सकते कि माता जी है सब कुछ ठीक होगा। तो वो जो डुप्लीकेसी है, हमारा डबल स्टैंडर्ड है हमारा लाइफ में, वो साइकिल पे इनको अच्छा नहीं लगता।
जो आपका प्रिंसिपल घर में होता है वही प्रिंसिपल अनुष्ठान में अगर होता है तो यू आर नॉट डुप्लीकेट पर्सन, यू आर ओरिजिनल पर्सन। तो चैत्य सत्ता को आप अगर नीरव रहते हैं, शांत रहते हैं, तो वो निकल जाता है। लेकिन जो अनुष्ठान में नीरव रहते हैं, नीरव रहने का कारण है मैं क्यों इसमें कॉम्प्लिकेशन में घुसूंगा, क्यों ये आदमी लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, आराम से ऐसा बैठ जाऊंगा, शांत शिष्ट में बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। हर आदमी बोलेंगे वो एक अच्छा आदमी है, वो अच्छा नहीं है, तामसिक स्तर में है। तो वो चीज जो ट्रू क्वाइट्यूड वही से आता है कि मैं सब में इन्वॉल्व रहता हूं, लेकिन शांत इसलिए रहता हूं कि क्योंकि उनका डायरेक्टर कौन है, माता जी, वो उसमें गलत नहीं होगा, ठीक होगा। ये एक्सपीरियंस मुझे प्यार बनाएगा। थर्ड पॉइंट है कांस्टेंट लव, डिवोशन एंड एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। भगवान का पास प्रेम बहुत बड़ा चीज। प्रेम का मतलब आप भगवान को चाहने के लिए और कुछ कारण ही नहीं है। जब तक कुछ कारण है तब प्रेम नहीं है। प्रेम में कुछ कारण नहीं है। ट्रू लव हैज नो रीजन, नो सीजन। यथार्थ प्रेम में कुछ कारण ही नहीं है। क्यों आप प्यार करते हैं ना, प्यार नहीं करते मैं नहीं रह पाता हूं। जब ये बात माता जी के लिए आप बोलेंगे, आप जब तक बोलेंगे माता जी को इसलिए मैं प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरा सब कुछ ठीक करते हैं, तो आप पास में नहीं आए, प्रेम का पास में नहीं आए। कुछ ट्रांजेक्शन्स है, स्वार्थ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। माता जी के पास एक ही कारण में आते हैं, क्योंकि नहीं आकर आप नहीं रह पाते हैं। जैसा हम लोग निश्वास लेते हैं, किस लिए लेते हैं? आप बोलेंगे जीने के लिए। अभी ज्ञान आ गया बोलते हैं, जब जन्म लिया उस समय क्या पता था क्या किस लिए निश्वास लेते हैं? निश्वास इसलिए लेते हैं क्योंकि नहीं लेकर नहीं रह पाते, यही कारण है। बाकी अभी आप बताएंगे इसलिए लेते हैं, उसलिए लेते हैं, ये सब बात का बात है। लेकिन आप लेते हैं इसलिए कि वो अगर नहीं लेंगे तो नहीं रह पाएंगे। ऐसा ही प्रेम जब माता जी का साथ हो जाएगा, माता जी बोल रहे साइकिक बीइंग सीधा सम्मुख में आ जाएगा, क्योंकि वो भी इतना प्यार करता है माता जी को। ट्रू चाइल्ड, माई ट्रू चाइल्ड होता है। साइकिक बीइंग इज माई ट्रू चाइल्ड। तो वो निकल आ जाएगा। उसका बाद बोलते हैं भक्ति, डिवोशन। डिवोशन क्या है? मैं माता जी का प्रति प्रेम रखता हूं, लेकिन मेरा जब सम्मान बढ़ जाता है, प्रेम में सम्मान नहीं हो सकता है। जैसा कि बच्चा मुझे प्रेम करता है, मेरा ऊपर भी बैठ जाएगा, हाँ प्रेम करता है। बच्चा मुझे भक्ति करता है तो ऊपर में बैठेगा, प्रेम करता है लेकिन ऊपर में। मैं माता जी को प्रेम करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, क्योंकि वहां जाकर नहीं बैठ जाऊंगा बस। तो भक्ति में क्या है? रिगार्ड आता है, अंदर से एक रेवरेंस आता है, जो क्या प्रेम का साथ एक रेस्पेक्ट आता है कि उनको सब पता है, सब कुछ करते हैं, हमारा उनके लिए एक सम्मान बोध आ जाता है। उसमें डिवोशन आता है, वो रहना है। तीसरा है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब है फायर। एस्पिरेशन को फायर का जैसा कंपेयर किया गया है। तुम जहां पे हो वहीं नहीं रहना चाहते, दैट इज एस्पिरेशन। अगर आप बोलेंगे कि जीवन में मुझे जो मिलना था मिल गया, जीवन गया। श्री अरविंद ने लिखे हैं, सोल्स दैट डू नॉट एस्पायर आर गॉड्स फेलियर। अगर हमारा अंदर में एस्पिरेशन नहीं है, जो है उसका लेकर संतुष्ट हो गए, तो भगवान का फेल्यूर कैसे? हम लोग इस जीवन में व्यर्थ हो गए, हम लोग फिर नेक्स्ट जन्म में कुछ हो सकता है। गॉड्स फेल्यूर। तो हर टाइम आप जहां पे भी है, जितना ऊपर में भी हो, वहीं पे संतुष्ट नहीं है, और भी आगे जाने का भगवान का साथ। जैसा अश्वपति कहीं पे भी रुका नहीं, बहुत अच्छा वर्ल्ड को अतिक्रम करके वो गए। वहां साधु लोग घर बना कर रह गए बहुत सारे,
वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहा, बोला नहीं नहीं, इट इज नॉट द प्लेस व्हाट आई वांट। ऐसा कर कर सुप्रीम मदर तक पहुंचने तक वो कहीं भी रोका नहीं। उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। अशुपति का एस्पिरेशन जैसा हम लोग का एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन ऐसा होना है कि कोई भी अगर हम लोग को रोक देगा हम रोकेंगे नहीं। जैसा ध्रुव का था, ध्रुव का जो स्टेप मदर, उनको बोला तुम अगर मेरा पास बैठना चाहते हो तो तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, मेरा जन्म, मेरा गोद में, मेरा कोख में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो बेचारा सिंपल था, बोला कैसा करूंगा, कैसा जन्म दूंगा, क्या करना है? तो तुमको जंगल को जाना है, तपस्या करना है, विष्णु जी वर देने से होगा। वो विश्वास कर ले, सीधा चले गया तपस्या करने। इतना सिंपल था, इतना कंसेंट्रेटिव फॉर्म में था। विष्णु का जो आसन था, विष्णु का आसन क्या किस में बनाया हुआ? पानी में, इसलिए ऐसा बोले तो धोने लगा। तो विष्णु ने बोला कौन, क्या हो रहे हैं, तपस्या कौन कर रहे हैं कि मेरा आसन स्थिर नहीं रहता है? नारद जी को भेजा, वो देखो कौन है। तो उन्होंने देखा, बोले छोटा बच्चा है। विष्णु बोला इतना छोटा बच्चा, इतना तपस्या, अरे उसको रोको, बहुत जीवन है, उपभोग करेगा, बाद में करेगा, जाओ। तो उन्होंने गया, नारद जी जाकर उनको बहुत ट्राई किया। उसका बाद जब वो आँख खोले तो बोला कि तुम इतना तपस्या क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला विष्णु जी को प्राप्त करना है, विष्णु जी को मिलना है। तो उन्होंने बोला वो तो तुम तो, तुम्हारा शरीर कैसा, तुम वहां जा नहीं पाओगे, मिलोगे कैसा? शरीर में कोई नहीं जाएगा, मृत्यु का बाद ही जा पाएगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा वो अगर नहीं मिल पाएगा, मैं अगर उनको मिल नहीं पाएगा, वो इधर आ पाएगा कि नहीं? देखिए कितना इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने बोला वो तो कहीं पे भी आ पाएगा, लेकिन उसके लिए घोर तपस्या करना पड़ेगा। इन्होंने बोला मैं तो वही कर रहा हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं तो वही कर रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो नारद जी उनको नमस्कार किया, बोला कि तुमको मैं कुछ नहीं कर नहीं पाऊंगा, विष्णु जरूर आएंगे, तुमको साक्षात करेंगे। यही एस्पिरेशन, कोई भी परिस्थिति आपको रोकेगा नहीं। तो आपका चैत्य सत्ता है वो समुद्र में आ सकता है। उसका बाद रेडीनेस ऑफ द माइंड वाइटल एंड वाइटल बाय द डिसेंट ऑफ वर्किंग ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एबोव। ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करने के समय ऊपर से भी कुछ आ जाता है, तब ये माइंड वाइटल क्या है, रिजेक्ट करता है जनरली, उसको अच्छा नहीं लगता। तो चैत्य सत्ता बोलेगा तुम तो एक्सेप्ट नहीं करते हो, मैं क्यों इतना करूं, तो वो फिर पीछे चल जाएगा। तो माइंड और वाइटल को रेडी करना है कि ऊपर से जो प्रेजेंट आता है हमारे पास, उसको एक्सेप्ट करना है। सेपरेट ourselves from our outer movement by mental and other control। जो बाहर का जो गतिविधि चलता है उससे आप अलग रहना है, आप उससे इन्वॉल्व नहीं, उससे अलग रहकर वो काम करना है। अगर उसमें मिल गया तो उसका हिसाब से आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं रहेगा। वो जो ये जो वेव्स है ना, आउटर वेव्स, वो सुनामी जैसा है, आपको कहाँ ले जाएगा पता नहीं। आप सुनामी का ऊपर रहेंगे लेकिन आप उससे अलग रहेंगे। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है। हर चीज में आप रहेंगे लेकिन अलग रहेंगे, तो वो प्रैक्टिस करना है। उसका बाद बोल रहे हैं कल्टिवेट ए परफेक्ट सिंसियरिटी इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बीइंग। सिंसियरिटी का मतलब क्या है? सिंसियरिटी का मतलब है, सिंपल डेफिनेशन मतलब ट्रांसपेरेंसी। अंदर में तुम जाओ, बाहर में वही। हम लोग अंदर में एक है, बाहर में और एक। मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत अच्छा आदमी है, अंदर में सोचता हूँ ये जो आदमी है ना, तो आदमी कहाँ से आ जाता है। अंदर में और एक चलता है, बाहर से आप जैसे आदमी कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो दो डुप्लीकेट
वो सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियरिटी मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसी को मैं चिंता कर रहा हूँ, उसी को मैं क्रियान्वित कर रहा हूँ। ये तीनों में फर्क नहीं है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसी को मैं चिंता कर रहा हूँ मेंटली, वाइटली उसको ही अनुभव कर रहा हूँ और फिजिकली उसी को ही रूप देता हूँ, उसी को बोलते हैं सिंसियर। अगर ये नहीं करेंगे तो सिंसियर नहीं है, तो सिंसियर नहीं होने से साइकिक में सम्मुख में नहीं आएगा। उसके बाद ओबीडियंस टू द डिवाइन विल, ये जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बीच बीच में डिवाइन विल भी आपका पास आएगा। भगवान बोलेंगे ये करो, तब हम भगवान को बता देंगे, अरे भाई टाइम नहीं हुआ, अभी ये सब बात क्यों बोल रहे हो, मेरा बहुत काम है संसार में। तुम अभी बोल देते हो कि पाठचक्र काम में लग जाओ, इसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ, मेरा नाती पोती है, इसका काम कौन देखेगा। उनको हम लोग टीचिंग दे देते हैं, किसको? भगवान को। भगवान बेचारा चले जाते हैं, बोलते हैं ठीक है ये रेडी नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो चैत्य सत्ता बोलेगा अगर तुम उसको भगा देते तो मैं क्यों आऊं, वो आएंगे तो मैं आऊंगा ना। तो अभी क्या है कि डिवाइन विल जब व्यक्त होना शुरू कर दिया, तब यू हैव टू लिसन द डिवाइन विल इन स्पाइट ऑफ एवरी कंट्रारीज। परिस्थिति जितना भी उल्टा होने से भी डिवाइन विल आपके पास आ गया तो आपको सुनना है। एक बार एक साधक ने बोला, माता जी एक आदमी को आप बोल देते हैं ये करने के लिए वो करने के लिए, तो कितना सौभाग्य है कि वो आपका बात सुनता है, मतलब भगवान का काम करता है डायरेक्टली। मुझे तो आप कभी नहीं बोले, मुझे तो बोलते तुमको जो इच्छा वो करो, इतना फ्रीडम मुझे दिया क्यों? माता जी बोला तुम जो सोच रहे हो कर पा रहे थे, सुबह क्या सोचा था उसके क्या था क्या? नहीं, मैं सुबह सोचा था इधर आने के लिए, मेरा फ्रेंड आ गया, मार्केट चले गए। तुम जो सोचते हो करने पर, तो मैं बोलने से कैसे कर पाओगे? अगर मैं एक बार बोल दिया तुम कर नहीं पाया, उसका नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारे जीवन में आएगा। डिवाइन अगर एक बार बोल दिया तुम कर नहीं पाया, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। जब तुम रेडी हो जाएगे मैं बोलना शुरू करूंगा। इसलिए माता जी लिखे हैं, बी अलर्ट ऑलवेज, बी रेडी ऑलवेज, एट एनी मोमेंट द डिवाइन में विजिट यू। हर टाइम में आप प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि कब वो आ जाएंगे, वो अतिथि है। अतिथि का मतलब क्या है? तिथि नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन, तिथि नहीं है, अतिथि। कब आ जाएंगे पता नहीं, उसको वो अतिथि बोलते हैं। तो उस समय अगर आप सोते रहेंगे, वो गुड बाय कर चले जाएंगे। सबरी जैसा राम कब आएंगे पता नहीं, हर रोज उनके लिए फ्लावर्स रेडी कर रहे हैं। ऐसा हम लोग को रहना है, तब साइकिल में सम्मुख में आ जाएगा। इनर स्माइल इन ऑल सिचुएशंस, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। सिचुएशन अगर, अभी तो हम लोग हंसते हैं, सिचुएशन अगर इधर उधर हो गया, जितना मैं भाषण देता हूँ वो काम नहीं करेगा। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। इनर स्माइल ऑलवेज, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं योर स्माइल इज माई प्रेजेंस। माता जी का प्रेजेंस है विच कैन डिस्पेल एवरीथिंग, सब कुछ को भगा दे क्या पाएगा, इतना पावर है उनमें। एक बार क्या हुआ, सतप्रेम, उनका जो तांत्रिक गुरु थे बहुत अच्छा थे, आश्रम का वेलफेयर के लिए भी सोचते थे, तांत्रिक फॉर्मूला उनको अच्छा पता था। तो उन्होंने एक बार मंत्र उच्चारण कर कर देख लिया कि आश्रम का ऊपर एक कला बादल है, इसका मतलब एक डेंजर है, आश्रम का ऊपर डेंजर एक आ रहे हैं, आने वाले हैं। और वो देखा इतना पावरफुल है कि उसका लिए काटने के लिए मंत्र नहीं है, तो जरूर होगा। तो उन्होंने सतप्रेम को बता दिया कि ऐसा होने वाला है। तो सतप्रेम क्या उनको लेकर माता जी के पास चले गए। माता जी को बोला ये इन्होंने बोल रहे हैं कि ऐसा कला बादल आएगा आश्रम का ऊपर और वो नहीं जाएगा। माता जी क्या, ये जो स्माइल है ना, ऐसा स्माइल दे दिया। तो उनका मूड खराब हो गया, किसका? जो तांत्रिक साधक का। मेरा बात को हंसी में उड़ा दिया माता जी ने।
तो सतप्रंग को वो बोला, देखिए मैं इतना बड़ा बात बताया लेकिन माता जी मेरा बात को हंसी में उड़ा दिया। तो सतप्रंग फिर जाकर माता जी को पूछा, वो क्या गलत किया? बोला कि माता जी नहीं, 100% ठीक बोला। तो आप उनका बात में क्यों हंस लिए? अभी उनको पूछो वो बादल है कि नहीं देखेगा। तो सतप्रंग बोला जाकर अभी देखिए, मंत्र कर कर देखिए कि वो बादल है क्या। तो बोला जरूर होगा। नहीं, आप माता जी बोले फिर देखने की। फिर जब देखा तब वो बादल नहीं है। तो आश्चर्य होकर माता जी के पास गया, माता जी हाउ दिस वाज पॉसिबल? द थिंग टू व्हिच यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, तुम जो बोला, तुम जो मिसअंडरस्टूड किया कि मैं तुम्हारा बात को हंसी में उड़ा दिया, हंसी में नहीं उड़ाया। मेरा स्माइल, नो हॉस्टाइल फोर्स कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माय स्माइल। मेरा जो स्माइल का सामने कोई भी जितना भी पावरफुल फोर्स है वो टिक नहीं पाएगा। तुम्हारा मंत्र जहां काम नहीं कर पाया, मेरा स्माइल उधर काम कर। यही बात माता जी बोल रहे हैं कि इनर स्माइल इन ऑल सिचुएशंस। उसके बाद और एक चीज है, हमारा अंदर में साइकिक है, सबको पता है, विश्वास तो कर रहे हैं। माता जी बोल रहे हैं इसमें विश्वास करें। माता जी बोल रहे हैं जो है उसको बार बार बुलाने से भी वो आएगा। एक छोटी चीज, अगर यहाँ कोई रमेश का जैसा नाम का आदमी है, मुझे पता नहीं है, रमेश जी बोलने से उठेंगे कि नहीं उठेंगे? जरूर उठेंगे। ऐसा ही मैं अगर हर रोज माता जी का सामने बैठकर साइकिक बीइंग सम्मुख में आ जाना प्रेयर करेंगे सिंसियरिटी में, तो वो भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे। बार बार एक आदमी को बुलाने से कितना मना करेंगे? बोलिए, आप एक आदमी को घर को बुलाएंगे, एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, 10 बार, वो मना कर पाएगा क्या? ऐसा इस साइकिक में मना नहीं करता है, जरूर आएगा। उसके बाद फ्री फ्रॉम फियर, डिप्रेशन, डाउट्स। साइकिक भी जब सम्मुख में आएगा ये सब चीज नहीं रहेगा। माता जी लिखें तो अगर वो चीज नहीं रहेगा, वो चीज अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो साइकिक बिंग आएगा। रिवर्स गियर से शुरू होता है। साइकिक बिंग रहने से अगर ये चीज नहीं रहता है, अगर ये चीज मैं नहीं रखूंगा तो साइकिक बिंग आएगा। तो हम लोग हर सिचुएशन में भय से मुक्त होना है, डिप्रेशन से मुक्त होना है, डाउट से मुक्त होना है। ये सब बहुत बड़ा चीज है। मैं 3 वर्ड में बता दिया। फियर से कैसा मुक्त होना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। डिप्रेशन से कैसा मुक्त होना है, ये बहुत बड़ा चैप्टर। हर चीज एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन तो सब चीज बता नहीं पाएंगे ना एक ही। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्चू है ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। आप अगर कुछ चाहते हैं, अगर माता जी के पास प्रेयर करते हैं, अगर हो जाता है तो ग्रैटिट्यूड अपने आप आ जाता है। आपका बच्चा को पास करने के लिए बोला है, वो तो पास किया, अच्छा मार्क भी लेकर आया, तो स्पेशल पार्टिसिपेट भी कर देते हैं। अगर वो फेल हो गया, कितना आदमी स्पेशल पार्टिसिपेट करेंगे? बोलिए कि मेरा बच्चा फेल हो गया, आइए आज एक स्पेशल पार्टिसिपेट करेंगे। करना चाहिए, क्योंकि फेल और पास माता जी बोल रहे हैं दोनों लाइफ एक्सपीरियंस के लिए जरूरत है। पास में जितना वो सीखता है, फेल में उससे ज्यादा सीखता है। तो कौन सा चीज अच्छा है? इसका मतलब नहीं है मैं फेल हूंगा, लेकिन अगर वो फेल मेरा जीवन में आ गया तो आई कैन सेलिब्रेट इट, क्योंकि उसमें मेरा ज्यादा फायदा है। जितना भी आप महापुरुष का जीवन आप पढ़िए, हम लोग का जैसा सक्सेसफुल आदमी नहीं है वो। 90% फेलर के सब, किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, हर जगह से भगा दिया, वही लोग प्रेसिडेंट हो गए, वही लोग सक्सेसफुल आदमी, क्योंकि फेलर से ज्यादा सीखते हैं आदमी। तो आप फेलर को कब सेलिब्रेट करेंगे बताइए? कर पाएंगे? तो साइकिल में कैसा सम्मुख में आएगा? जब फेलर एंड सक्सेस बोथ आए, द पावर विच विल लीड यू टू द गोल, दोनों पावर है आपको भगवान के पास लेने के लिए। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं जितना डिफिकल्टीज आ रहे हैं, वो डिफिकल्टी नहीं है, वो ब्लेसिंग्स है। बी ग्रेटफुल टू योर ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स डिफिकल्टीज, बिकॉज दे आर द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन। माता जी लिखे
शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन, भगवान को पास जाने के लिए क्षुद्रतम रास्ता है, वो है डिफिकल्टी। उसके बाद होप, गुडविल, जेनरसिटी, कंपैशन फॉर द वर्ल्ड। जो संसार है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये लोग का कुछ नहीं होगा, ये लोग ऐसा है। तो गुडविल रखना है सबका प्रति गुडविल रखना है। हर आदमी का अंदर में भगवान का प्रेजेंस है, वो फील करना है। जितना भी बाहर से वो चोर जैसा दिखा देता है, सही में अगर भी चोर है, उसका अंदर में भगवान अगर रहते हैं तो मैं कैसे इसको रिजेक्ट करता हूँ? चोर का अंदर में भगवान चोर अगर रिजेक्ट नहीं करता है, भगवान अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं चोर को, मैं कैसे रिजेक्ट कर पाऊंगा? जैसा एक बार आश्रम में एक आदमी आ गया निरोध बोरन जी के पास, आकर बोला कि मैं आपका गांव का आदमी हूं, और ऐसा ऐसा प्रूफ दिया। निरोध बोरन बोला ये सही में मेरा गांव का है, हर चीज को बता दिया, और बोला क्या किस लिए आए ना, यहाँ के दिन रहने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। तो माता जी के पास गया निरोध बोरन बोला कि मेरे गांव से आए, माता जी ऐसा देख लिया और कुछ दिन रहना चाहते। माता जी बोले रखना दो। लेकिन बाद में पता चला पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं, वो मर्डरर है, समझिए। तो माता जी को जाकर ये लोग रिपोर्ट किया, क्या करेंगे? माता जी बोला पुलिस को रिपोर्ट मत दो, उसको रेलवे स्टेशन में छोड़ दो, वो चल गए। उसका बाद जो चले गया, उसका बाद नीरज जी आकर बोले मैं जब आपको इंट्रोड्यूस किया था कि वो मेरा गांव का आदमी, मैं तो अज्ञानी हूँ, वो जैसा बोला इस हिसाब से मैं बोल रहा। आप तो डिवाइन मदर है ना, आप उस समय बोल देते कि ये मर्डरर है तो काम खत्म हो जाता वहीं पे। तो उन्होंने बोला तुम जब उनको लेकर आया, उनका साइकिक बीइंग मेरे को समर्पित करते बोलते हैं माता जी मुझे रक्षा करो, वो मेरा संतान है, तुम जैसा मेरा संतान है वो भी मेरा संतान है, इसलिए मैंने उसको शेल्टर दिया है। तो बोला शेल्टर अगर दिया तो भगा दिया क्यों? माता जी बोला तुम अगर जानने के बाद तुम लोग रखेंगे क्या उसको? बोले देखो मर्डरर बोलेगा, वो बेचारा रह नहीं पाएगा, मैं इसलिए बोला रेलवे स्टेशन में छोड़ दो। तो जो हर पकड़ लिया जाता वो था, क्या है एपिसोड में ये था कि वो पकड़ लिया जाएगा। हाँ, नहीं, ये जो निरोध जी का पास में गया था खुद, वो गया था, लेकिन वो थीफ था। क्या है? थीफ चोर था वो। हाँ था, तो मर्डर था ना, वो तो है। नहीं माता जी मैं डिटेल पूछने के लिए गया था। असल में जो हमने पढ़ा है उसमें ये है, वही मैं पढ़कर ही गया था। अब वो उसकी अंतरात्मा कह रही थी हे माँ मुझे बचाओ, माँ कह रही थी कि हमें नहीं, उसका बाद जो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं निरोध जी के पास गया था डिटेल। अच्छा, इसलिए मैं बता हूँ उसका डिटेल कैरेक्टर। वह पुस्तक में सब कुछ नहीं है, मैं उनका पास खुद गया था। मुझे इतना अच्छा लगा वो एपिसोड, मैं खुद गया था उनके पास। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड डिस्कवर द इग्नोरेंस बिहाइंड मिस्टेक्स। हम लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक को तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। मिस्टेक को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा चीज है। उसका बाद मिस्टेक कौन सा इग्नोरेंस के कारण में हुआ है, सिर्फ रिपीट नहीं करने से नहीं होगा, कौन सा उसका अंदर का कारण, उसको रिपीट नहीं करना है। मेरा अज्ञान को अज्ञान में मैं नहीं रखूंगा, उसको ज्ञान में भर दूंगा तो मिस्टेक नहीं होगा। जिस कारण के लिए मिस्टेक हुआ उससे चेंज करना है, सिर्फ मिस्टेक को नहीं रिपीट करने से वो बार बार आएगा, क्योंकि अज्ञानता है। जिस कारण के लिए वो अज्ञानता मेरा जीवन में आया उसको परिवर्तन करने से होगा। तो हम लोग का एटीट्यूड और थोड़ा अंदर में जाना है, मेरा मिस्टेक क्यों हुआ, कहां पे मेरा अज्ञानता रह गया, इसलिए मिस्टेक हुआ, वहां जाकर माता जी को सरेंडर करना है, तो वो प्लेस इल्यूमिनेट होगा। और एक लास्ट पॉइंट बताए, नॉट ट्रबल्ड बाय फेल्यूर एंड एक्साइटेड बाय सक्सेस। बाय फेल्यूर्स एंड एक्साइटेड बाय सक्सेस।
फेल्यूर के लिए ट्रबल होना नहीं है, मैं बता दिया। दोनों चीज हमारा जीवन में चाहिए, और सक्सेस के लिए एक्साइटेड मत हो जाइए। ये सब अगर प्रैक्टिस करेंगे तब साइकिक बीइंग सामने आ पाएगा। और भी बहुत प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में हमारा 1 घंटा बीत गया। मिसाल ये 14 पॉइंट्स अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। मैं किसको दिया? मतलब ये सिर्फ 14 पॉइंट्स। हाँ, आप दे देंगे, उनको दिया, वो दे देंगे। आप दे देना हाँ, और एक क्वेश्चन के समय है क्या? मैं कहने के लिए रेडी हूँ, आप लोग का है क्या? हाँ? बस 14 वो इधर सक्सेस फेल्यूर का नहीं 14 पता नहीं, 14 का जो फेल्यूर सक्सेस का 14 पॉइंट है फेल्यूर सक्सेस। Not to be disturbed by flow. हाँ Not to be disturbed by flow. हाँ, एक उससे और ले लीजिए। और एक पूरा होगा कि नहीं? हो गया। एक प्रश्न हमारा ले लीजिए सर। हाँ ठीक है, बता दीजिए। नहीं आप उसी हाँ? जो करिए वो अभी पूरा हो जाएगा वो सारी। नहीं, आप बता देने से वो डिस्कशन करेंगे। नहीं एक चीज आप बता दीजिए ना, वो नया प्रश्न शुरू करने वाले आपका जवाब दें। नहीं, आप बता दीजिए, वो देख लेंगे कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से उसको बता देंगे। आप बताएं। नहीं मैं सोच रहा हूँ ना करना है, ठीक है, बड़ा जन्मभूमि से तपोभूमि तक का यह यात्रा काफी प्रेरणादायक है, लेकिन एक बात है, हम जानना चाहेंगे कोई उचित योजना किए बिना ये सब क्यों हुआ? यदि उचित योजना का साथ किया होता शायद बहुत कुछ चीज अच्छा हो जाता, यात्रा बहुत आसान हो जाता। ऐसी अनियोजित यात्रा के पीछे क्या कारण है? क्या कोई विशेष उद्देश्य है? दिस मूवमेंट जन्मभूमि टू तपोभूमि is quite inspiring, but there is one thing we would want to know. Why is there no proper planning? Had there been a proper plan schedule about the places to be covered, accommodation, food, etc., the journey would have been much smoother. What is the reason behind such unplanned journey? Is there any specific objective? हमारा जो यात्रा है उसी के लिए प्रश्न है। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रेरणा आता है, अनफॉर्चुनेटली वो समय नहीं देता है प्लान करने के लिए। जब प्रेरणा आया बुद्धदेव जी को, प्लान करने के लिए समय नहीं दिया। घर को एटलीस्ट शटल कर जाते, रात चले गए, कुछ प्लान नहीं किया। शटल कर गया था क्या? रात पर चले गए। विवेकानंद को जब सन्यासी होकर जाना पड़ा, तब उनका घर में बहुत समस्या था, वो सेटल कर नहीं गया। प्रेरणा जब आता है ना, वो समय नहीं देता है, वही प्रॉब्लम है। जब श्री अरविंद आश्रम आए, प्लान कर एक आश्रम बना देते, उसका बाद आ जाते, कॉमन सेंस नहीं है उनका। हाँ, प्लान कुछ पता नहीं हम लोग इतना एडवाइजर इधर है, हाँ? क्या कम प्लानिंग, हमारे पास एक नॉलेज कम है, उनको कुछ नहीं है। एक कपड़ा लेकर गया, एक साबुन था और एक धोती था, ये तीनों लेकर चले गया, रेंटेड हाउस में रह गया। क्यों? इसका कारण है जब प्रेरणा आता है उसी का साथ उनका प्लानिंग रहता है, अपना प्लानिंग, उसका साथ हम लोग को जोड़ना है। तो हमारा भी ऐसा हुआ, 2 महीने का पहले ये सब चीज शुरू हुई। एक
गाड़ी खरीदने तक और ये जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है सब चीज ये कम पीरियड में कोरोना काल में हुआ। हर आदमी बोला आप इस समय जर्नी करेंगे, हर कहीं पे भी गवर्नमेंट आपको रख देगा। मैं बोला कुछ पता नहीं जी, मुझे पता नहीं आया। श्री कृष्ण जब निकल आ गए तो कौन रोका उनको जेल से? हाँ, जमुना नदी तो छोड़ दिया उनके लिए। तो हमको भी ऐसा ही हुआ, कोरोना काल चल रहे हैं उसके अंदर में हम लोग का काम कहीं रुका नहीं। लेकिन हमको जितना समय मिला उतना प्लानिंग किया, लेकिन माता जी बोल दिया तुम्हारा प्लानिंग काम नहीं करेगा। हम लोग जिसी को भी बोला कि आप हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, हमारा जो माता जी को पहचान हुआ आदमी वो बोला कोरोना काल में हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको जो पता नहीं वो घर में रखा, वो खुद गांव को चले गया, हमको घर में रख लिया, घर को छोड़ दिया, अपना स्त्री को ले, जो पत्नी को वो गांव को भेज दिया, घर खाली कर दिया। वो भी घर को नहीं आया, उनका फ्रेंड का घर में रह गया। हमको घर किराया दिया, बोला तुम आप लोग का काम जितना है करते जाओ, हमको इन्फॉर्म कीजिए, आप चले जाइए हम आएंगे। तो ये किसका प्लानिंग था? हमको पता ही नहीं है वो लोग क्या कौन है। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोग प्लानिंग का विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को प्लानिंग करने के लिए समय नहीं, और जितना भी प्लानिंग किया वो संभव नहीं हुआ। हमारा प्लानिंग में ये जो क्या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड नहीं था, क्योंकि हमारा एक भी सेंटर नहीं है। लेकिन वहीं पे माता जी हम लोग ले गए और ज्यादा दिन वहीं पे रहा हम लोग। ये क्या, अब क्या बोलेंगे? ऊपर से और कुछ प्लानिंग में नेटवर्किंग है, हमारा चैनल काम नहीं करता।